अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेज़ फॉर योर एग्ज़ाम, और ये लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 में से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेज़। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम में तो आते ही हैं लेक्चर नंबर आई थिंक 22 या 18, जो भी है इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितने लेक्चर देता है। बट आज के जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनवायरमेंटल चैलेंज। एनवायरमेंटल चैलेंज में आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज, जिसे हम कंट्रोलिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिविजुअल चैलेंज, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। ये तीनों डिफरेंस याद रखिएगा कि इंडिविजुअल चैलेंज कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज कौन सा है, और साथ में एनवायरमेंटल चैलेंज कौन सा है। Which one of the following environmental challenges has different impact on public and private organizations? Answer is legislation. Next question is which one of the following challenges has pursued organizations to design family friendly programs for employees? Answer is evolving work and family roles. Next question is firms that manage workforce diversity are more likely to survive in today's competitive environment. आंसर इज़ ट्रू, यानी स्टेटमेंट ये मोस्टली जो MGT 501 या मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं ना, उनमें मोस्टली ऐसे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लाइन मैनेजर्स इन सर्टेन फर्म्स आर बीइंग यूज्ड मोर टू डिलीवर HR सर्विसेज। आंसर इज़ ट्रू, यानी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा करते हैं इसको मैक्सिमाइज, यानी हम जूम इन कर लेते हैं इसे ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। Question is, in a TQM program, every aspect of the organization is oriented towards increasing the quantity of the products rather than providing a quality product or service. Answer is false. भाई quality product और service भी provide करना purpose होता है। Next is, environmental challenges refer to forces internal to the firm that are in management's control and influence organizational performance. Answer is false. Internal नहीं, external होता है। ठीक है, यहाँ internal external दोनों। TQM इज़ एन एब्रीवेशन टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, जबकि TQM की जो एब्रीवेशन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एक्सेप्ट, सारे जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी में आते हैं, जो नहीं आते वो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो तो खुद अंदर का यानी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन? आंसर डुअल करियर फैमिलीज, फैमिलीज है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिलीजियस एंड कल्चरल वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड? आंसर इज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एनहांस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट, ये सारे जो हैं आंसर हैं, जो नहीं है वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। Okay, next is which one of the following is a challenge in managing workforce diversity effectively in the organization? Answer is resentment to change. Next question is affirmative action. Affirmative action is taken to eliminate the present effects of past discrimination. Answer is true. Next question is putting together a team with age difference symbolize ethnic diversity? Answer is false. Next question is next. Okay, diversity is a term that can be used to differentiate groups and people from one another. Answer is true, यानी ये ठीक है, diversity इसी को ही कहते हैं। Next question is the communication barrier is one of the challenges in managing employee diversity, यानी हाँ जी, ये आंसर है true, तो ये एक challenge है। Next is equal employment opportunity means treating a few employees equally in term of employment force, भाई सारों को same treat करना है, ना कि some को। Which one of the following functions of human resource management includes the development of pool of candidate for applying for certain job? Answer recruitment, यानी jobs जो आती हैं लगती हैं।
Which one of the following functions of human resource management explains the choice of appropriate applicant for a certain job? Answer is selection, यानी choice करना, choose करना, selection कहते हैं, या different जो steps हैं ना उनको बताया गया है. Which one of the following HR functions is most significant for continuous improvement of the organization? Answer is training and development. ठीक है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट आ जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग HR functions is designed attractively for maintaining high rate of retention of employees in the organization? Answer is compensation, यानी अट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को, कंपनसेशंस वगैरह. बोनस इज़ अ टाइप नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड? नो, ये तो फाइनेंशियल है. ठीक है, बोनस. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन लेट्स सी. यूनियन इज़ अ ग्रुप of employees who have joined together to deal collectively with their employer? Answer is true. ठीक है, यूनियन इसी को ही कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स comprise those factors that affect a firm's human resource from inside the organization's boundaries? Answer is false. ये स्टेटमेंट है wrong. Next question is another name for non-financial rewards in monetary or extrinsic rewards? Answer is false. Non-financial को कैसे monetary कह सकते हो भाई? Next is compensation and benefit is a function of human resource management? Answer is true. I think we have completed our today's quiz of lecture number 7, 8 and 9. Most important quizzes जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे. ठीक है, सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.